वज़ीर आला मरीम नवाज के काफिले में शामिल गाड़ी को आग कैसे लगी? वज़ीर आला का डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। ज़िशान रजा को इंक्वायरी का हुक्म। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वाक़े की वजूहात पर रिपोर्ट वज़ीर आला को देंगे। ड्राइवर तसव्वुर हुसैन ने मुतासरा गाड़ी को काफिले से अलग करके बड़े नुकसान से बचाया। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी का वाक़या रायविंड रोड पर अड्डा प्लॉट के करीब पेश आया था। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंसूर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली इजलास में बिल पेश किया। अथॉरिटी फिल्म साजी, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती करेगी। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के अखराजात और इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फंड्स देगी। नई फिल्म पॉलिसी कवायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। फिल्म साजों को सहूलियात और इजाज़त नामों के लिए वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खसूसी मराद भी दी जाएंगी। फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात की राह हमवार होगी। नए टैलेंट की तरबियत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अथॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक शिकायत और मसाइल हल करने की मजाज होगी। ईवान में सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने बिल पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, तालीम और सेहत के बजट पर कट लगाकर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। अवाम का असल मसला गंदम और बुनियादी सहूलियात है। आप सिर्फ बिल पर बात करें, पर्सनल रिमार्क्स की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर की हिदायत। एजाज शफी ने मजीद कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। हल्फन कहती हूँ, एजाज शफी की एक भी बात ठीक नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का जवाब। बोली, ऑपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। ये ऐवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। शोबे सेहत के लिए बजट गुज़श्ता साल के निस्बत 400% ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन का बजट गुज़श्ता हुकूमत में 30 अरब और अब 130 अरब है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामसन हुआ। हमें अपनी सियासत के लिए किसी शख्सियत के सहारे की जरूरत नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान जुनूबी पंजाब के तालीमी मंसूबों पर तफसीली बहस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने जुनूबी पंजाब में 5000 आला मेयार के स्कूल बनाए हैं। 12 अजला में बच्चों को न्यूट्रिशन फराहम की जा रही है। 13 लाख बच्चों को दूध और बिस्किट दिए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम झूठ बोल रहे हैं। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी का इल्ज़ाम। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इसे दादोशुमार की तब्दीली कहा जा सकता है। स्पीकर ने लफ्ज़ झूठ को असम्बली की कार्रवाई से हज़फ करने का हुक्म भी दिया। अहमद रशीद भट्टी ने मुतालबा किया कि बच्चों को दी जाने वाली न्यूट्रिशन की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बहस। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ऐवान में बोली, रजामंदी के बगैर शादी की भेंट चढ़ने वाले खवातीन भी स्पीकर की एहसानमंद हैं। मुखालिफ राय रखने वाले बहन भाइयों को भी बिल पर कायम करने की कोशिश करेंगे। अस्मा बुखारी ने हाउस को बहुत उम्दा तरीके से कंडक्ट किया। स्पीकर मलिक अहमद खान की तारीफ। बोले, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। सियासी हुकूमत का हुस्न है कि ऐवान में इख्तलाफ राय रखा जाए। एआई जंगी मैदान में 4 मशीन्स बना रही है। सवाल ये है कि क्या ये तबाही रुकेगी? एआई सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि अमन और बेहतरी के लिए भी तख्लीक करे। स्पीकर पंजाब असम्बली का एआई और साइंसी तरक्की के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले कि नौजवानों की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं जो कौमों की असल ताकत होते हैं। सोशल वर्क और समाजी फलाह के बगैर मजबूत रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। खवातीन और बच्चों की जिनसी हिरासगी।
ब्लैकमेलिंग और दीगर डिजिटल जराइम का खात्मा, पंजाब हुकूमत का कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले। साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की असूली मंजूरी। अब ऑनलाइन हिरासगी और साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त दर्ज होंगे। मुतासरा अफराद को शिकायत के इंदराज के लिए फौरी रसाई फराम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत डिजिटल जराइम के हवाले से इजलास में फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी निजात फिल्म साज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चिनॉय की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चिनॉय के सहाफ़ियाना दस्तावेजी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मनसूबों पर इश्तराकार पर इत्तफाक। मरियम नवाज बोली कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, गरीब आवाम पेट्रोल बम गिराने की एक बार फिर तैयारी। पेट्रोल और डीजल 50 से 70 रुपये लीटर तक महंगा होने का खदशा। जुमे के रोज वजारत खजाना की समरी पर वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। IMF ने हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने से रोक दिया। आलमी मार्केट का तमाम दबाव सारिफ पर मुंतकिल करने की हिदायत। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ और बिजली की कीमत के खिलाफ और सोलर पॉलिसी के खिलाफ ये जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ है और ये जो किसानों के साथ सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है वो एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और उसी में हो सकता है कि हम फिर अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह के हमारे वजीर साहब फरमा रहे हैं कि हम 55 रुपए लेवी बढ़ाएं, अगर इन्होंने इस तरफ कदम रखा भी तो हम हड़ताल अनाउंस करेंगे। और सिर्फ ये स्ट्राइक एक दिन की नहीं होगी, फिर हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल के हर लीटर पर जब ये पैसे वसूल कर रहे हैं तो आओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और सड़कों पर आके खड़े हो जाओ। जमात इस्लामी का जुम्मे को मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान बोले कि अगर लेवी मजीद बढ़ाई गई तो हड़ताल को लंबा चलाएंगे। अवाम हुकूमत को लेवी की मद में टैक्स अदा करते हैं। मुल्क में चेहरों की बजाय सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है। मुल्क को दयानतदार क़यादत की जरूरत है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमेरिका की दुश्मनी और दोस्ती दोनों की गलत है। ईरान अमेरिका आरसी जंगबंदी के बायस खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन 50% बहाल। खलीजी ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा। लाहौर एयरपोर्ट से 23 परवाज से रवाना हुई एयरपोर्ट सराय के मुताबिक ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफा न हुआ तो परवाज़ों की आमदोरफ्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असम्बली में इजलास। वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास की सदारत की। पार्टी मामलात गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ का जायजा। MPA सलमा हाशमी को पंजाब असम्बली में खसूसी बच्चों से मुतालिक बिल पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असद जावेद खराल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और साथी जजेस ने जस्टिस असद जावेद खराल को गुलदस्ता देकर हाईकोर्ट से रुखसत किया। जस्टिस असद जावेद खराल नवंबर 2016 को हाईकोर्ट पे जज तैनात हुए थे। जस्टिस असद जावेद खराल की अलविदाई तकरीब में हाईकोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। हाईकोर्ट ने हत्तकी इज्जत कानून 2024 के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरखास्तें मज़ीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। हत्तकी इज्जत कानून में अभी तक ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस दरखास्तों पर खुद समाअत करें या लार्जर बेंच तश्कील दें। दरख्वास्त गुजार वकला ने केस चीफ जस्टिस को भिजवाने की मुखालफत की। वकला के मुताबिक सूबे ने आईनी दायरा इख्तियार न होने के बावजूद ये कानून बनाया गया। तहरीरी हुक्म
पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के नहुम सालाना इम्तिहानात 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी। तालीमी इदारों के रेगुलर तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जून मुकर्रर तारीख के बाद लेट फीस 600 रुपये फी तालिब इल्म जुर्माने के साथ 23 जून तक जमा करवाई जा सकेगी। रजिस्टर्ड तलबा 2027 में नहुम और 2028 में दहम का इम्तिहान दे सकेंगे। पंजाब भर में स्पेशल एजुकेशन के 303 इदारे कायम, 39,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों को 800 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा। खसूसी बच्चों को मुफ्त दरसी कुतब और ब्रेल कुतब भी दी जा रही। स्पेशल बच्चों को साल में 3 यूनिफॉर्म और जूते भी फराम किए जा रहे। पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी दी जा रही। खसूसी बच्चों के लिए फंड्स, वजीफे, स्कूल्स की तादाद और तालीमी सहूलियात के तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई।